नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सब जो है चर्चा करने वाले हैं आपके 12th बिहार बोर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 5। और ये जो है गदखंड से लिया गया है जिसका नाम है जी रोज, जो अपने आप में एक क्या है तो एक कहानी है और जिसके लेखक है आप देख रहे होंगे सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। और इसका प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप सब रेडी हैं, बिल्कुल तैयार होंगे तो ठीक है, पुनः स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी में मग्न होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए इन्हीं सभी उम्मीद के साथ हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग स्वयं से हल करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपको पता लग पाए कि टोटल आपकी तैयारी कैसी है, कितनी बेहतरीन तरीके से आप क्या किए हैं, तैयारी किए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था या सुखमय जीवन? तिरिच नहीं है, उसने कहा था नहीं है, सुखमय जीवन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत बड़ी चीज जो है आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं? एक वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको प्लेलिस्ट विजिट करना चाहिए। यदि आपको हिंदी में जो है खूब ज्यादा यदि आपको स्कोर करना है तो यू मस्ट विजिट द प्लेलिस्ट, जहां आप जैसे जाएंगे तो आपको मिलेगा 12th हिंदी और इसमें ढेर सारे वीडियो के वन शॉट वीडियोज, ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव्स मिलेंगे, बहुत सारा चीज इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से प्लेलिस्ट को देखो और अपनी तैयारी में चार चांद लगाओ। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का चर्चा किया गया है? उसने कहा था नहीं, तिरिच नहीं, रस्सी का टुकड़ा नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। बोलो, दोनों तो आपके बिल्कुल सही होंगे। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी बिल्कुल करेक्ट है। चलो बच्चा आगे देखते हैं अगला सवाल। ओए आओ देखते हैं अगला प्रश्न है, मालती जो है, मालती वो किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की मां नहीं, तिरिच नहीं, गौरा नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोज। जो कहानी है ये उसी की वो मेन जो है वो एक्ट्रेस है। आ जाओ, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये किसका कथन है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? कौन है वो? लेखक हैं पति ने, भाई ने, चाचा ने? चाचा ने नहीं, भाई ने नहीं, पति ने नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक ने ऐसा कहा। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालती जो है वो महेश्वर की क्या है? पत्नी है। अगला सवाल, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने जाता है? कितने वर्षों बाद मिलने जाता है? चलो करेक्ट आंसर करो, करेक्ट आंसर करो। क्या होगा 6 का आंसर, है ना? चलिए सही पर पकड़े होंगे आप। 4 साल का बात होता है वहां, 4 साल बाद वो मिलने जाता है अपनी बचपन की सखी से। अगे जी पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में? कोई नहीं। करेक्ट आंसर सेवा में। किसमें हुआ था? सेवा में हुआ था, है ना? चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे जरा। अगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? ये परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 साल, 12 साल, अगला ऑप्शन है 15 साल या 20 साल। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर होगा 10 साल में, है ना? बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी के द्वीप, ये जो रचना है किनकी है? उदय प्रकाश नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगे हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये छोटी छोटी वीडियो मैं बना रहा हूं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वही सारे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपका बकवास किस्म का क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। है अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल देखिए, अगे के पिताजी का क्या नाम है? जो अगे हैं उनके पिताजी का क्या नाम है? दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अभयानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। करेक्ट जा रहे हैं आप? बोलेंगे जरा।
ठीक है, बढ़े हम आगे। चलिए, आपकी इजाजत है तो आगे आ जाते हैं। अगला सवाल है, रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से, यानी कि इस कहानी में वो कौन सा पात्र है जिसका पेशा बेटा डॉक्टरी है? बताइए 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 बताइए। देखो प्यारे बच्चों, अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बड़ी मेहनत हो रही है और अभी अभी आप सभी के प्यार मोहब्बत के कारण हम लोग जो है 13,000 से जो है वो ऊपर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और हमने टारगेट बनाया है कि हमारे बच्चे हमें जल्द ही 20,000 परिवार का जो है वो सुनहरा वो हमें एक पल प्रदान करेंगे कि हाँ सर हमने परिश्रम करा और आप जो है हम लोग का परिवार अब 20,000 हो गया। प्यारे बच्चों, मैंने टारगेट रखा है 20,000 की फैमिली हो जाती है तो हम लोग एक सुंदर सा एकदम बिल्कुल बढ़िया एक ऐप हम लोग लॉन्च करेंगे और उसमें हम लोग सारी कोर्सेस ऑनलाइन शुरू करेंगे, चाहे 10th की कोर्सेस हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे आपका स्पेशल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आए, हम लोग सारा चीज पे काम करेंगे। बस एक मन में इच्छा है कि हमारे बच्चों की संख्या 20,000 हो जाए ताकि हम लोग जो है अगर ऐप लॉन्च करें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस चीज का लाभ उठा सके। देखो बहुत लोग जो है प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि सर आप ऐप ले लीजिए, हमें ऑनलाइन पढ़ा लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं है ना एक मन में होता है कि एक छोटा सा आंकड़ा हम लोग पुर जाए, 15,000 से प्लस जैसे होगा तो हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर काम करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और देखो मैं जो क्लास लेता हूँ ये क्लास मैं लेता हूँ अपने ट्यूशन से ही, तो ठंडी में या मान लो गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, रात से यहाँ से घर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो इसलिए भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, सारा सेटअप घर पे बिठा के ढंग से आपको हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जो वक्त आप कहेंगे उस वक्त पे, है ना। तो समर्थन करते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो कौन है, तो महेश्वर जो है जो मालती के पिता है, पिता सॉरी माफ करेंगे, मालती के जो पति हैं, ठीक है पति हैं, वही जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संपादक कौन थे? विद्यान मिश्रा, धर्मवीर नहीं, कन्हैयालाल नंदन नहीं, अगय जी थे। अब जो चैप्टर चल रहा है वही ना होंगे। अगला सवाल देखो, गैंग्रीन किससे संबंधित है? पशु नहीं, देश नहीं, वनस्पति बिल्कुल नहीं, ये तो एक बीमारी है जो किससे होता है? कांटे चुभने से होता है। आपने पढ़ा होगा पहाड़ी में जो पेड़ होते हैं उनमें कांटे होते हैं, उनके चुभने से गैंग्रीन नामक बीमारी होती है। और ये इतनी भयंकर बीमारी है कि क्या होगा इससे? पैर काटना, हाथ काटना, जिस अंग में हो उसको काटना पड़ सकता था, है ना। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? ये तो बड़ा मजेदार सवाल है, बताओ। इसका नाम था टी टी, जो हमेशा करता था टी 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 टी, रोते रहता था, चिड़चिड़ा स्वभाव का था। अगला सवाल देखते हैं जरा, रोज कहानी की नायिका कौन है? कौन है नायिका? मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। करेक्ट आंसर हमने आपको दे दिया, मालती जो है वो रोज कहानी की नायिका है। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों जो 15 क्वेश्चंस थे मोस्ट वीवीआई वो हमने आपके साथ मिलकर के कंप्लीट कर दिया। अब उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोग जो है यदि एकदम न्यू होंगे तो कृपया करके आप एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक करो, सुंदर सा कमेंट करो और फिर करो शेयर। और हमारे जैसे शिक्षक को, मुझे भी आगे निकलने का थोड़ा सा तो मदद करो कि हम लोग भी आगे निकले और बाकी तमाम जो टीचर्स बेहतर हैं उनकी श्रेणी में हम लोग को हमें आप खड़ा कर सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।